अच्छा, एक बात और, यहाँ पे कुछ स्थानीय कुछ बाहरी उम्मीदवारों, इनके बीच में भी लड़ाई शुरू हो रही है, क्योंकि माहौल धीरे धीरे अंदर बन रहा है। तो जैसे मलखान सिंह जी आपके जिलाध्यक्ष हैं, वो बाहरी हैं। डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह गौतम का नाम आ रहा है, वो बाहरी हैं। तो इष्ट भागीरथ एक पटेल हैं, वो भी, उनका नाम भी नाम आ रहा है, वो भी शायद महाराजपुर से ही दावेदारी कर रहे हैं। तो क्या लगता है, स्थानीय और बाहरी उम्मीदवार के बीच जो हवा है वो सही है क्या? हवा का ऐसा है, देखिए मैं आपको इसका पूरी स्थिति क्लियर कर दूं कि जब से ये विधानसभा अस्तित्व में सामान्य में आई है, इसके पहले तो कार्यकर्ता सभी हरिजन सीट में रहे, तो उनको तो मिला नहीं, कईयों के तो जीवन ही निकल गया कि उनने भारतीय जनता पार्टी की सेवा की। उनको कभी ये नहीं लगा कि हमें टिकट, क्योंकि आरक्षित है तो टिकट की कोई बात ही नहीं है, वो प्राणपण से भारतीय जनता पार्टी को अपने दिल में, या जो भारतीय जनता पार्टी से इतने वर्षों से काम करता है तो उसको कहीं ना कहीं इच्छा होती है कि भैया जब हम अपने विधानसभा में काम कर रहे हैं, हमारा एक ये क्षेत्र है, तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, सबके मन में बात आती है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उसका दूसरा पहलू भी है, भारतीय जनता पार्टी विशाल पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में, और जो इतने वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं, तो सबकी स्वाभाविक, चाहे वो चाहे स्थानीय हो चाहे बाहरी हो, ये निर्णय जो स्थानीय और बाहरी का है, ये पार्टी अपने फॉर्म में देखेगी, पार्टी डिसाइड कर देगी कि उनको स्थानीय चुनना है, या उनको लगता है कि कोई और अच्छा प्रत्याशी उनको मिल रहा है। तो हम तो कार्यकर्ता हैं, हमें तो पार्टी आदेश करेगी कि भैया आपको तो अब जुटना है, तो हम लोग तैयार हैं। ऐसा भी है कि स्थानीय जो उम्मीदवार हैं वो सभी इकट्ठे हो रहे हैं कि बाहरी उम्मीदवार जो भी हो उसका विरोध करो। ये बात हमें भी सुनने में आई थी, आपने सही कहा है, हमने भी सुना था कि यहाँ पे कुछ ऐसी बातचीत है। तो हमने, अब वो देखो, जो जो प्रत्याशी अपने दावेदारी कर रहे हैं वो अपने हिसाब से सोचते हैं। आप अगर अगर क्या सोचता है मैं तो ये बताऊं, अगर बाहरी उसमें उम्मीदवारी और स्थानीय में बात होती है तो आप कहाँ जाएंगे? मैं तो भारतीय जनता पार्टी के दल में हूँ और दल में ही रहूंगा। नहीं, दल और दिल दोनों में हैं आप, मैं समझ रहा हूँ। लेकिन यदि स्थानीय उम्मीदवार जो दावेदारी कर रहे हैं वो इकट्ठे होते हैं तो आप उनके साथ रहेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ और भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे हूँ, और भारतीय जनता पार्टी का जिस जगह झंडा लगेगा, जहाँ सब लोग खड़े होंगे तो वहाँ होंगे। अगर वहाँ पे भारतीय यदि बाहरी उम्मीदवार को टिकट मिलता है तो मणिकांत चौरसिया जी कहाँ रहेंगे? हम भारतीय जनता पार्टी में है, और भारतीय जनता पार्टी जो डिसाइड करेगी, बाहरी और भीतरी जो कछु न करने हो संगठन है ऊ के संगे हैं। 2018 में खामियाजा भुगत लो, हम स्थानीय विधायक अपना नहीं दे पाए, पार्टी हमारी 4-5 सीटन से हमारी प्रदेश में सरकार नहीं बन पाई थी। तो अब जो नहीं होना है, भारतीय जनता पार्टी 2023 में अपने बलबूते पे, और कम से कम अब की पार 200 पार का जो नारा हमारी संगठन ने दिया है, हर एक कार्यकर्ता उस प्राणपण से जुटेगा और अब की बार 200 पार करके बताएगा। अच्छा, यहाँ महाराजपुर विधानसभा में देखा जाए तो गढ़ी मेला महाराजपुर में दो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ चौरसिया बाहुल विधान क्षेत्र माना जाता है और जो बहुत निर्णायक भूमिका में भी रहते हैं। लेकिन हर बार कोई ना कोई चौरसिया समाज से बगावत करके चुनाव मैदान में सामने आता है, तो ना तो उसका फायदा कांग्रेस को मिल पाता है और ना उसका फायदा बीजेपी को मिल पाता है। तो ये गलत कैसे बैठा पाएंगे, क्योंकि हर बार एक ना एक कोई चुनौती बन के आता है। बताता हूँ, हर बार भारतीय जनता पार्टी से टूट के कोई, मतलब आपने जो चौरसिया की, क्योंकि यहाँ से 3 चुनाव हुए सामान्य में, 2008 में हुआ, 2013 में और 2018, 3 ही चुनाव हुए हैं जो सामान्य के आधार पे हुए हैं। ठीक है, केवल एक बार मैं स्वीकार करता हूँ कि एक बार 2008 में हमारे, मतलब इतने वर्षों से पिताजी ने राजनीति की, तो उनकी इच्छा थी कि ये हमने इतना सींचा है इस पार्टी को और हमने काम किया है और हमें टिकट मिलनी चाहिए। उस समय उनको शायद टिकट नहीं मिली 2008 में, तो वो मतलब जनशक्ति उमाजी की पार्टी से चुनाव लड़े। वो भी भारतीय जनता पार्टी का ही एक दल था, उससे चुनाव लड़े थे। अब आ जाएं आप 2013 में, तो वहाँ से भाजपा से कोई टूट के नहीं गया हमारी समाज से, वो कांग्रेस ने अपना खुद ही प्रत्याशी बनाया था। चौरसिया की बात कर रहा हूँ समाज इसमें। आपने दल की बात की, मैं दल का जवाब दे रहा हूँ। उसका फायदा ना कांग्रेस को मिलता है ना भाजपा को, हमने ये भी कहा। अब वो बीएसपी से खड़े कहीं इस दल से उस दल, तो ऐसे में कंफ्यूज हो जाता है ना वोटर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से, हमारे समाज से हमेशा भारतीय जनता पार्टी में वोट गया है। कहीं ना कहीं अगर समाज का व्यक्ति
जो इतने सालों से काम करता है और फिर उसको टिकट नहीं, तो एक आक्रोश असंतोष होता है। और फिर तो हमारे में सब में होता है। और आजकल जातिगत चुनाव शायद ज़्यादा होते हैं, कोई अन्य समाज के तो उसका समाज उसके साथ लग जाता है। अब खड़े होते हैं तो आप तो चुनाव ये आप समझती हैं कि शायद अधिकतर, लेकिन ठीक है, जाते हैं हम लोग, उसको पटाक्षेप करने का पूरा प्रयास करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हो। और अब चुनाव लड़ना है तो अकेले समाज के लिए सब नेता हैं तो उनको वो लड़ते हैं। अब जिसका जो सहयोग कर दे तो वो जनता निर्णय करती है उसका। नहीं, हमारा मतलब इसी से था कि इस बार क्या प्लान है आपको? यदि मणिकांत चौरसिया युवा चेहरा है, पार्टी मौका देती है, क्योंकि चौरसियों पर हमें लग रहा है दाव भाजपा ने नहीं लगाया, और आप दावेदारी कर रहे हैं, युवा चेहरा है, लंबे समय से जुड़े हैं, यदि पार्टी मौका देती है तो एक दूसरा धड़ा फिर खड़ा हो जाएगा आपके खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी में काम करने के लिए बहुत बड़ा संगठन है, बहुत हजारों कार्यकर्ता हैं। मैं बात कर रहा हूँ, मैं वही बताऊँ तो मैं गढ़ी मलेरी महाराजपुर, यहाँ पे क्या अकेले कार्यकर्ता मणिकांत चौरसिया थोड़ी हैं। नहीं, लेकिन मैं चौरसिया समाज की बात कर रहा हूँ। वो विघटन ही हार का कारण बनती है। मैंने मणिकांत चौरसिया ही बोला है कि अकेले मणिकांत चौरसिया नहीं है यहाँ पे हमारी, जैसे आप समाज के व्यक्तिगत भाव से बात कर रहे हैं, तो हम समाज के और भी कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। सभी लोग एक टीम बना के पूरा जितना भी पटाक्षेप इसके लिए करना होता है, हम लोग सभी लोग यथार्थ शक्ति लगा कर करते हैं। तो पिछली बार सफल हुए थे आप? पिछली बार की परिस्थितियां दूसरी थी 2000 जी, फिर आप इस बार फिर रोना कर देंगे आप कि इस बार की परिस्थिति दूसरी थी। 2018 की परिस्थितियां अलग थी, ये मैं स्वीकार करता हूँ। इससे हमें मतलब छिपाने में कोई गुरेज नहीं है ना, मैं छुपाने की बात करता हूँ। 2018 की परिस्थितियां, मैं कहता हूँ हर पंचवर्षीय योजना में परिस्थितियां बदलती हैं। 2018 में हो सकता है कि जो स्थानीय हमारे विधायक रहे उस टाइम पे, और 13 में विधायक रहे, 8 में रहे, 18 में शायद वो हारे हैं आदरणीय हमारे मानवेंद्र सिंह जी, तो शायद उनसे भी कुछ गलतियां कार्यकर्ताओं के बीच में रही होंगी कि वो सामंजस्य नहीं बना पाए समाज से या कार्यकर्ताओं से, तो कार्यकर्ताओं में असंतोष रहा है। थोड़ी बहुत प्रत्याशी का भी तो होता है भैया कि सब कुछ कार्यकर्ता के मन पर डाल दो जात। अगर आप भारतीय जनता पार्टी में या कांग्रेस के भी, जो अभी अब कांग्रेस का देख लो आप, तो अपन समझे कि प्रत्याशी चयन भाजपा ने गलत किया था पिछली बार हार का कारण। प्रत्याशी चयन गलत नहीं था, प्रत्याशी तो वो 2013 में थे, तो 2018 में पार्टी ने दिया। हो सकता है कार्यकर्ताओं से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो तो उस वजह से कार्यकर्ता असंतोष था।